अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि फ्यूचर को कैसे बदलें हाल से, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, जो भी हाल है, हम हाल से ऐसा होता है बहुत दफ़ा, बहुत से लोग अपने हाल से मुतमईन नहीं होते। उन्हें लगता है कि कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, मुझे ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ आगे जाना है। आपके पास जो भी होता है आप उससे ज़्यादा चाहते हैं। ये अच्छी चीज़ है, एक लिहाज से ये अच्छी चीज़ है कि इंसान को ज़िंदगी में जिद्दोजहद का मौका मिलता है, उसे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उसका दिल दिमाग चलता है इन चीज़ों से। क्योंकि आप ऐसे तो नहीं बैठ सकते ना ज़िंदगी में। जिस भी सिचुएशन से आप मुतमईन हो जाएंगे तो आप बैठ जाएंगे। जब आप बैठ जाएंगे तो ज़िंदगी कैसे चलेगी? ज़िंदगी में जिद्दोजहद हो तो ही ज़िंदगी लगती है। मौत के बाद तो कोई जिद्दोजहद नहीं होगी, मौत किसी वक्त भी आ सकती है। तो जब तक जिंदा है, जो भी आपको लगता है आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको अवेल कीजिए, कोशिश कीजिए, जिद्दोजहद कीजिए। लेकिन हम चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आगे जो मुस्तकबिल है वो चेंज हो जाए। हाल अच्छा नहीं है तो वो कैसे होगा मैं आपको बताऊं कि वक्त जो है वही तो हाल है, वही मुस्तकबिल है, वही माजी है। ये जो वक्त चलता जाता है ये मुस्तकबिल बनता जाता है, हाल बनता जाता है, माजी बनता जाता है, इसी में मुस्तकबिल आ जाएगा। तो एक वक्त आता है जब हम अपने वक्त को बहुत ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता। हमें लगता है कि शुगल में या खुशी में या इस चीज़ में हमने इंजॉय किया। हाँ, इंजॉयमेंट अच्छी चीज़ है, लेकिन इंजॉयमेंट के लिए अपने वक्त को ज़ाया नहीं किया जा सकता। इंजॉयमेंट ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन ज़िंदगी नहीं है। आपकी ज़िंदगी में आपको इंजॉयमेंट कहीं बैठ के कभी याद आएगा, एक स्माइल से आप कहेंगे कि हाँ फलां दिन हमने बहुत इंजॉय किया था, लेकिन उसका इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आपके फेस पे स्माइल आएगी। लेकिन जो वक्त आपका कीमती है उसे ज़ाया मत कीजिए। ज़िंदगी में दिन में 1 घंटा 2 घंटे दीजिए। आपको एंजॉयमेंट चाहिए, आपका दिल चाहता है कि आपके दिन में कुछ हिस्सा दोस्तों के साथ हो या बच्चों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, बिल्कुल कीजिए। लेकिन अपने वक्त को ऐसे ज़ाया मत कीजिए कि आपको 5 साल बाद या 10 साल बाद लगे कि काश मैंने उस वक्त कुछ किया होता, क्योंकि वक्त वापस नहीं आ सकता। तो जितना वक्त का सही इस्तेमाल होगा, सही इस्तेमाल से मतलब ये है कि जिस चीज़ में आप जाना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप बदलना चाहते हैं, उसमें वक्त लगाइए। मैं ये नहीं कहती कि वक्त का मतलब खुद को बस उस 100% उसमें लगा दीजिए, लेकिन उसमें वक्त दीजिए ये सोच के कि ये नहीं बदल सकता हाल, ये तो ऐसा ही होगा। उसमें आपने कोशिश ही नहीं की तो इसका मतलब तो सब कुछ ज़ाया ही हो गया, ज़िंदगी ज़ाया हो गई। तो कभी भी उस नाकामी को उसे नाकामी मत समझ लीजिए, उस वक्त में कोशिश कीजिए। हो सकता है कुछ टाइम लग जाए जब आपको कामयाबी मिले, लेकिन मिलेगी लाजमी, ये नहीं हो सकता कि ना मिले। सेकंड चीज़ है अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल। अच्छा, हमें बहुत सी सलाहियतें होती हैं, या तो हम उनको समझ नहीं पाते या उनको गलत चीज़ों में लगा देते हैं, लोगों की देखा देखी। जैसे आपको खाना अच्छा बनाना आता है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप एक्टिंग में अपना टैलेंट लगा दें क्योंकि बाकी लोगों ने या किसी दोस्त ने कह दिया कि तुम एक्टिंग में जाओ। या आप में जो टैलेंट है आपको उसी चीज़ में जाना चाहिए, आपको उन्हीं सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहिए। आप अच्छा बोल लेते हैं, आप अच्छा लिख लेते हैं, आप अच्छा गा लेते हैं, या कोई ऐसा काम जो आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको इल्म है, आप किसी शोबे में दिलचस्पी है आपको किसी चीज़ में, तो आप उसी में अपनी सलाहियतें लगाएं। ऐसा होता है हमें अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा नहीं होता, हम सोचते नहीं कि हमें क्या बने, लोगों की देखा देखी, क्योंकि फलां ने ये किया, उसने ये किया। ऐसे लोग मिलते हैं बहुत से आपको जो गलत फील्ड में या गलत जगह पे बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की होती है, नाकाम हो जाते हैं, कहते हैं मुझे तो कुछ मिला नहीं। लोगों को तो मेहनत के बाद बहुत कुछ मिल जाता है। तो इसलिए नहीं मिलता कि आप में उस चीज़ की सलाहियत नहीं होती, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, आप अच्छा नहीं गा सकते, तो आप जितनी कोशिश, आपका मजाक ही बनेगा कि लोग हंसेंगे कि गाना आता नहीं, ये गाना गाने पहुंच गया। मतलब उस चीज़ में अपनी सलाहियत लगाइए जो आप में है, अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल कीजिए, उनको ज़ाया मत कीजिएगा गलत जगह लगा के, क्योंकि अल्लाह ने आपको जो जो चीज़ दी है उससे फ़ायदा उठाइए। आपको कोई ना कोई चीज़ तो मिली होगी ऐसी जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, थर्ड चीज़, आसपास के लोगों का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है।
वो कैसे कि हमें ऐसे लोग मिलते हैं ज़िंदगी में। ये अल्लाह का एक बहुत एहसान है कि जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती कि हमने कहाँ जाना है या क्या हमें चाहिए ज़िंदगी में, तो हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें बताते हैं, या दोस्त होते हैं, या उस्ताद होते हैं, या कोई ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं कहीं ना कहीं जो हमें सही सबक सिखा जाते हैं, जो हमें सिखा जाते हैं कि हमें क्या बनना है। तो ऐसे लोगों से फ़ायदा उठाइए। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मदद मिली नहीं या मिलेगी नहीं, क्योंकि ऐसा आपने बहुत से ऐसे मैंने कामयाब लोगों की किस्से सुने हैं जिन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में कश्मकश में था, या मुझसे कोई कामयाबी नहीं मिली थी, तो मुझे लगता था मुझे कभी नहीं मिलेगी या पता नहीं क्या होगा। तब मुझे एक शख्स मिला, उसने ये एडवाइस दी और मैं कामयाब हो गया। तो कभी भी किसी की छोटी चीज़ को ज़ाया मत कीजिए, किसी इंसान को ऐसा मत समझिए कि ये मुझे क्या बताएगा। किसी की कोई भी बात, किसी की कोई भी दी हुई हेल्प आपके काम आ सकती है। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान या ऐसे लोग हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उनसे लाजमी फ़ायदा उठाइए। अच्छा, चौथी चीज़ जो है मौक़े का इस्तेमाल। बाज़ औक़ात हमें मौक़े तो मिलते हैं, लेकिन हम उनसे सही से फ़ायदा नहीं उठा पाते। हमें उनको यूज़ नहीं आता उन मौक़े का या उन चीज़ों का, या हम किसी छोटी सी वजह से खौफज़दा हो जाते हैं कि मैं वहाँ गया तो क्या होगा। लेकिन यकीन कीजिए, मौके से फ़ायदा उठाइए। उससे या तो आपको नुकसान नहीं होगा, उससे आपको या तो आपको फ़ायदा मिलेगा जो आप चाहते हैं, या एक एक्सपीरियंस मिलेगा। मसलन आपको एक मौका मिला एक जॉब का, लेकिन आपने देखा उसमें लिखा हुआ था कि मतलब आप पे कम होगी, उसमें आपकी तनख्वाह कम होगी। लेकिन आप जाइए, आप देखिए, उससे आप सीखेंगे कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, आप कैसा बोल सकते हैं, कैसे लोग मिलते हैं, कैसे सवाल होते हैं। तो उससे भी आपको सीखने को मिलेगा। तो कभी भी ऐसे छोटे छोटे मौक़ों को, किसी भी मौके को छोटा मत समझिए, किसी की अपॉर्चुनिटी को ज़ाया मत होने दीजिए, उसे अवेल कीजिए, क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी से आपकी ज़िंदगी बन सकती है। हो सकता है वही वो मौका हो, वही वो चीज़ हो जो आपका हाल, आपका मुस्तकबिल बदल दे, वही जो वो चांस हो जिसकी आपको तलाश है। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी आने वाली चीज़ को धक्का मत दीजिए, क्योंकि आप खुद धक्का देंगे तो शायद वो वापस ना आए। जैसे आप बनते चले जाएंगे वैसे ही मौके आते चले जाएंगे, उनसे फ़ायदा उठाइए। लास्ट चीज़ जो है वो है पैसे का इस्तेमाल। पैसा होता है हमारे पास, हम कुछ बनना भी चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल हमें नहीं आता। वो पैसा ज़ाया हो जाता है, उसके बाद सोचते हैं कि पैसा होता तो बिजनेस होता, या पैसा होता तो ये काम होता। तो देखिए, पैसे का सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पैसा जब ज़ाया हो जाता है तो ज़ाया वापस तो नहीं आता, लेकिन जब पैसा होता है तो हमें समझ में नहीं आता कि हम उसे कहाँ लगाएं। तो ऐसी चीज़ों में अपना पैसा लगाइए जिनसे आपको इनकम हो, या उस चीज़ में लगाइए जिस चीज़ में आप कुछ बनना चाहते हैं। हो सकता है वो आपका पैसा, जैसे आपको सिंगिंग आती है तो आप उसी चीज़ में अपना पैसा लगाइए, आपको खाना बनाना आता है तो आप उसी चीज़ में अच्छा पैसा लगाइए। कोई भी काम जो आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको अच्छे से बोलना आता है, किसी भी काम, उस चीज़ में अपना पैसा लगाइए ताकि आपका पैसा आपकी मदद कर दे उस मामले में, ना कि वो किसी आपने अलग पैसा अलग लगाया हुआ है, आपका सलाहियतें कुछ अलग है तो वो पैसा भी ज़ाया होगा, आपकी सलाहियतें भी ज़ाया होंगी। तो ऐसा मत कीजिए। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।